देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनता है, वहाँ लाशों को ढकने के लिए भी कफन नहीं है। जो कवच घुमाया गया था वो कवच कहाँ गया? पूछो प्रधानमंत्री से, ये कहाँ गया वो कवच? मोदी जी ने राजधर्म निभाया है, मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे। राजधर्म निभाया है। अगर वो राजधर्म निभाते तो आज देश के हालात ना होते। अगर वो राजधर्म निभाते तो अपने लिए प्लेन न बनवाते। अगर वो राजधर्म निभाते तो हमारे देश के मणिपुर लोगों को, देशों को, यहाँ पे लोगों को आना पड़ता। अगर वो राजधर्म निभाते तो आज हमारे देश में हमारी कई बेटियां जिंदा होती। अगर वो राजधर्म निभाते तो हमारी खिलाड़ी बेटियों को नहीं बैठना पड़ा धरने पे। राष्ट्र बीजेपी बचा रही है। फोन करिए क्या? तुमको फोन करी है? इतना झूठ बोल के फोन करती तुमको? कर्नाटक में एक भी स्कूल विकास का मुद्दा लेके आए प्रधानमंत्री मोदी जी? देश विकास मुद्दा महंगाई बेरोजगारी चलेगा कि वहाँ हिंदू मुसलमान चलेगा? मेरे साथ हिंदू हृदय सम्राट बाल योगी हैं, इन्हें हर कोई पहचानता है। लेकिन पता चला है कि आप बालासोर गए ही नहीं। वहाँ के जो हिंदू थे गुहार लगा रहे थे कि योगी जी कब आएंगे। भाई प्रधानमंत्री तो देश के हैं, वो पहुँच गए तो क्या कर लिए? अगर देश में कोई घटना होती है तो वहाँ पहुँचने में समय लगता है। आज का धरना मणिपुर वालों का था, आज यहाँ भी था, फिर खाप पंचायत है, 1-2 दिन में हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ के लोगों से लगातार मेरी बात पड़ी है। आप इस बात को ध्यान दीजिए, नेशनल दस्तक इस बात को जनता तक पहुँचाया कि देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनता है, वहाँ लाशों को ढकने के लिए भी कफन नहीं है। एक बाप अपने बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा है। आज हमारे ये माहौल आ गया है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों के लिए, हम लोगों को जो हम टैक्स का पैसा देते हैं उनकी भी इज्जत नहीं हो रही है। अभी जितने लोगों का टिकट था उनको तो पैसा मिल जाएगा, अब बाकी सबका क्या होगा? मोदी जी क्या गलती है उसमें? उड़ीसा जो सरकार है उनकी गलती है। कवच कहाँ गया? जो कवच घुमाया गया था वो कवच कहाँ गया? कल लियाकत कह रहे उस जो था वो वहाँ पर था ही नहीं। नोट में चिप भी था ना, चिप कहाँ गया? चिप वाला झूठ गया क्या? तुम लोग कितने झूठे मक्कार हो, हर दिन झूठ बोलते हो, हर दिन झूठ बोलते हो। कौन झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोलते हो, कौन बोले? हम तो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं भाई। चिप वाली बात भी मीडिया ने फैलाई, अब कवच वाली बात भी झूठ हो गई। तो श्वेता सिंह ने फैलाई थी भाई, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज था वो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये भैया सुधीर कुमार ने बकायदा इंटरव्यू दिया है। आप जनता के मरेगे। एक देश में एक बाप अपने बेटे के लाश ढूंढते बुढ़े रो दे, कफन नहीं है, गिरे से गिराने में टेम्पो में भेज दे रहे हैं, 10-10 लाख रुपए मुआवजे में आप जिंदगी ले रहे हैं। आप सोचिए, महाकाल की मूर्ति का उद्घाटन मोदी जी करते हैं और मूर्ति उड़ जाती है। देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, क्या ये सब सही है? बेटियों को आपने यहाँ से भगा दिया, क्या वो सही था? आप सोचिए इस चीज को। इस देश में प्रधानमंत्री तानाशाह है। सिंगौल का मतलब क्या आप तानाशाह हो गए हो? क्या मतलब है? तो ये जो तानाशाही आप दिखा रहे हो इसका विरोध है। अब आप लोग हमसे सवाल ना करो। नरेंद्र मोदी हस्तांतरण का है। सत्ता हस्ताक्षर किसके को है? सत्ता तो थी मोदी जी के पास, तो थी मोदी जी के पास, मोदी जी के पास थी ना। तो अगर आप सत्ता उनके पास थी तो वो क्या कर रहे थे? हिंदू राष्ट्र के क्या बाबा बागेश्वरम वाले बाबा को पर्चा लिखना नहीं आया? आप नहीं बता रहे ट्रेन कब लड़ेगी? वो सबका पर्चा निकाल देते हैं ना। पूछो प्रधानमंत्री से, ये कहाँ गया वो कवच? मोदी जी ने राजधर्म निभाया है, मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे। राजधर्म निभाया है। अगर वो राजधर्म निभाते तो आज देश के हालात ना होते। अगर वो राजधर्म निभाते तो अपने लिए प्लेन न बनवाते। अगर वो राजधर्म निभाते तो हमारे देश के मणिपुर लोगों को, देशों को, यहाँ पे लोगों को आना पड़ता। अगर वो राजधर्म निभाते तो आज हमारे देश में हमारी कई बेटियां जिंदा होती। अगर वो राजधर्म निभाते तो हमारी खिलाड़ी बेटियों को नहीं बैठना पड़ा धरने पे। तो चाहते क्या है? जो देश का अपमान करते राहुल गांधी विदेशों में, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मोदी जी का चाइना और भाषा सुने हो? मोदी जी कई कंट्री गए थे और वहाँ के कहाँ पैदा हो गया? कैसे कंट्री पैदा हो गया? कैसा देश है? मोदी जी से कहो कि ये सब फालतू की बातें ना करें, मुद्दों पे आए, क्योंकि मुद्दा इस देश में बहुत जरूरी है। अब बात करना, आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कोरोना काल में जब आया था उसी टाइम में जॉब कम कर दी गई है। वित्त मंत्री ने 6 महीने के लिए बंद कर दिया था कोई फॉर्म निकालना। आप लोग बात करना मत कराया करिए, और जब हम बोले लबर लबर मत किया करो। जनता तक सच्चाई पहुँचने दो कि एम्प्लॉयमेंट रेट हो, महंगाई हो, ये सब बढ़ चुका है। आज देश का युवा अगर एक पेपर देना होता है तो ट्रेन में कैसे जाता है? अगर गिरा तो 20-30 तो मर गए। ये है एक माँ के बेटे का हाल। जो आज लोग मरे उनके भी यही हालात थे। आप समझो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कोई भी संस्थाओं में जॉब नहीं मिल रही है।
ये सब वही धोखेबाज लोग हैं। वहाँ पर एक मस्जिद है, उसी में साजिश रची गई, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले से कह दो अंधे हो जाओ तुम, और साजिश है, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, जांच तुमको करवाना चाहिए था। ये सरकार में सब लोग कहीं ना कहीं जनता की जिंदगी को आम जिंदगी समझ लिए हैं, और इसका खामियाजा 24 में इनको भुगतना पड़ेगा। याद रखना, इनके गंदे इरादों को, इनके गंदे इरादों को, इनकी नफरत को, इनके घमंड को मिट्टी मिला देगा ये बालू। 24 में मोदी जी, 24 में इनके 24 में मोदी जी, 24 में गंदे इरादे, नफरत, घमंड को मिट्टी मिला देंगे हम इस न्याय दशक के माध्यम से। अगर आप सब न्याय दिखाते हो तो जाओ, इस बेटियों में घसीटती हुई बेटी भी दिखाई गई, तिरंगा हमने बिल्कुल दिखाया, लगातार हमने 35 दिन तक कवर किया है बेटियों, कवर किया है बेटियों को। तो उनके लिए मुद्दा उठाने का भी जिम्मेदारी आपकी है, उनके तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप पंचायत की मीटिंग चल रही है, मोदी करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो सरकार है, आप मीडिया है, आपको काम उनसे सवाल। जो बेहतर काम करेगा तो उन्हें क्या कहा जाए? मतलब कवच का बात करोगे, कवच नहीं बनाओगे रेलवे का। रूट पर नहीं था साहब, आप लोग बात को समझिए। क्यों नहीं था? ये बात जो आपके भेजे में नहीं घुस रही है। मतलब खाली गोली देना था क्या, डीलिंग देना है क्या? भाइयों बहनों मित्रों, भाई बहनों मित्रों, ये होता क्या? देखा मोदी जी कितने साधारण तरीके से वहाँ पर गए। अरे 15 सिर्फ वहाँ पर, सुनिए मेरी बात, वहाँ पर सिर्फ पूरा लगाया गया था। क्या मजाक है सांसद से? 5 बार कपड़ा बदले हैं। कहाँ 5 बार कपड़ा बदले? 2 कपड़े बदले हैं। 2 कपड़े, एक दिन में 2 कपड़ा, एक दिन में 5 कपड़ा। गुजरात आपके पास सही नहीं, आप तो एक कपड़ा पर घूम रही है। यही है हमारे पास, यही है। एक देश का प्रधानमंत्री 5 बार कपड़ा बदलेंगे तब कहीं जाएंगे। इसी देश में दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के आम नागरिकों के लिए पैसा कमाने का जरिया है वो। तो आप लोग तो आप लोग ये चाहते हैं कि वो रोड पर पैदल चले ऐसे अकेले? बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री नहीं थे। ये कहीं ना कहीं गरीब माँ के बेटे जो कहते हैं ये अमीर हो चुके हैं, इनके आदमी अमीर। अमृत काल चल रहा साहब, मोदी जी कपड़े पहनने दीजिए। हमारे लिए अमृत काल, बाकी दुनिया के लिए 20 काल। आपको दिक्कत? पढ़े लिखे नहीं हो। इस देश में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात किसने कही थी? इस देश में अच्छी शिक्षा की बात किसने कही थी? 14 के पहले कौन चिल्ला रहा था? देश के युवाओं के बारे में, इस देश के कार्यक्रमों के बारे में, इस देश में हो रही लूट के बारे में आपको ध्यान देना है, आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है। जिंदगी गुजार दी है। और ये भाई साहब हैं, ये भी एक धोती एक कपड़े में, लेकिन उनका जो रंग था वो सफ़ेद था, धोती रंग सफ़ेद था। इनके धोती जो रंग है वो भगवा रंग है। तो क्या महात्मा गांधी टू समझा जाए आपको? देखिए, गांधी है, गांधी की बराबरी कोई नहीं कर सकता इस देश में। महात्मा गांधी का जो आदर्श है, महात्मा गांधी की जो अहिंसात्मक शक्ति है, वो हम सबके पास नहीं है। और गांधी जब तक है, गांधी और भारत जुड़ा हुआ नाम है, जब तक भारत रहेगा तब तक गांधी रहेगा। राहुल गांधी नहीं, गांधी की तुलना किसी से नहीं कर सकते भाई, क्या मजाक बनो? राहुल गांधी, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ, उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। राहुल गांधी से कर रहे हैं, किसी से नहीं कर सकते। गांधी है। मैं आपको एक चीज़ लास्ट बता दूँ, मैं इस देश के नौजवानों से, युवाओं से एक मांग करता हूँ कि आप अपने हकों के लिए खड़ा हों और 24 में सरकार को हटाने का काम करें। मैंने आज 300 जो हमारे भाई का मृतक भाइयों के, उनको उनके लिए हवन भी किया है। आपने हवन किया? हाँ, उसका भी वीडियो वायरल हो जाएगा। अब आप जब भी फोन करिए मेरे पास, आप फिर सीरियस क्वेश्चन लीजिए, सीरियस क्वेश्चन ले लीजिए। पहले आप जवाब लीजिए। जब आपके खिलाफ बात होने लगती है या गोदी मीडिया का मुंह दिखने लगता है तो आप बोलने लग जाते हो बीच में। आप 3 दिन बाद आपको जब भी समय हो मेरे घर आइए, मेरे घर के बारे में मुझे दिखाइए कि मेरे पास क्या क्या है। अगर उसके बाद भी मैं दोषी साबित हूँ तो हमारा इंटरव्यू मत करिएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मोदी करने से ज़्यादा जनता करो। आने वाले दौर में तुम्हें सवाल होंगे, याद रखना। योगी जी सीरियस सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि जो बालासोर में हुआ काफ़ी दुखद है, 288 जाने चली गई, लेकिन जिम्मेदार कौन है? सरकार, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। हाँ। उसके बाद वो योजना आई, योजना लाने वाले प्रधानमंत्री वो कारगर नहीं हुई, दोषी हम होंगे क्या? हम थोड़ी ना प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन राजनाथ सिंह का जो देश के रक्षा मंत्री, उनका एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है और यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। मतलब ये तना, यहाँ तो कहे ना कि तानाशाही होती है, इनके यहाँ तानाशाही होती है और इस तानाशाही को मिटा देंगे हम। इस तानाशाही को मिटा देंगे हम, इनकी तानाशाही, नफरत, घमंड को मिट्टी में मिला देंगे। हम इस देश में प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति चाहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब देश के विदेश मंत्री पेपर चेक करने शिक्षा मंत्री का काम करने जाते हैं, आप देखिए देश में क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, अरे यार देखो भाई, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनेंगे हम यार। मोदी की बात करेंगे, मोदी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कहाँ से बीच में आ गया? नहीं फिर देखो, फालतू की बात मत करो।
तुम कुमार कैसे मुद्दा हो यार? अरे यार कांग्रेस का मामला है, कहाँ से आ जाएगा? ट्रेन रेल मंत्रालय, क्वेश्चन तो पूरा होने दीजिए सर। क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन भाई? आप मोदी से क्वेश्चन करवाओ नाम से, पूछो कि मोदी जी ने, देखिए मोदी जी सुनिए, आप बताओ, मोदी जी पक्ष के नेता हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। रेल मंत्री कौन है? वैष्णो जी हैं। तो मैं उनसे सवाल करो ना, विपक्ष कहाँ से आ जाता है? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर चुनाव नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी वहाँ पर नहीं गए। लखीमपुर खीरी में जब पूरा मामला हुआ था तो चेनी ने जो किया था, इसके बाद वहाँ पर सब लोग पहुँचते हैं, राकेश टिकैत पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पहुँचता। कांग्रेस की एक टीम निकल चुकी है, खुद प्रियंका गांधी भी जाएंगे इस पे, जब कहाँ प्रोग्राम लगा, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। हाँ, प्रियंका गांधी, झूठ मत बोलिएगा। प्रियंका गांधी का आपसे जो मैं आपको अपने घर तक दिखा दिया सबका, अभी बाल उतरे साहब, दाढ़ी उतर जाएगी, झूठ बोलेंगे। मुंडन आप ही के नाम का नहीं कराया, प्रधानमंत्री के नाम का ही कराए थे, क्योंकि वो राजतंत्र के प्रधानमंत्री बनने गए थे। हम लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मानते हैं, इसलिए मैंने मुंडन कराया कि हम लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मानते हैं। जब लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का गलत बात है। आप अगर आप एक बार को 5 बोलेंगे तुमसे, मेरे घर आके देख लो। अगर आप बीजेपी बचा रही राष्ट्र ना, राष्ट्र बीजेपी बचा रही है। फोन करिए क्या? पार्टी से ऊपर तुमको फोन करिए है, इतना झूठ बोल के फोन कर दी तुमको। कर्नाटक में एक भी स्कूल विकास का मुद्दा लेके आए प्रधानमंत्री मोदी जी? देश विकास मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी चलेगा कि वहाँ हिंदू मुसलमान चलेगा? हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, खुश होइए। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, मुहाने खड़ा है भारत। वो तुम बना लेना, हम संविधान में राष्ट्र की मांग करते, ना हिंदू ना मुस्लिम। तुम बेशर्मी करो, तुमको मुबारक। आखिरी सवाल है, बताइए। आखिरी सवाल लीजिए। आखिरी बात सुनो, जब दिन समय दिन तारीख तय कर लेना, चुपचाप चले आना अगर हिम्मत है तो। घर पर आप क्या आऊंगा, घर पे आप क्या आऊंगा, क्या खिलाएंगे? सवाल करो, क्या खिलाएंगे भाई? निर्धन आदमी जो हमारे पास होगा हम जरूर खिलाएंगे आपको, सेवा करेंगे। क्या घर में बताइए? भगवान का रूप होता है। राहुल गांधी जो है कि इस तरीके के बयान क्यों देते हैं? नरेंद्र मोदी को अगर देखिए, मोदी जी के लिए कुछ बोलना है, आप उन कटाक्ष कीजिए, उनको हमला कीजिए, लेकिन आप भारत अपमान मत मोबाइल निकालिए। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी। आप मोबाइल निकालो, बताइए ना, आपका मोबाइल है? ये मोबाइल है, इसमें कोई भी घटना, पूरे घटना में कोई भी घटना होती है, आप क्लिक करोगे पूरा दुनिया देख लेगी। हमारे यहाँ लेस्लर का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, और भी चीज़ का मुद्दा हो, सब चीज़ हम लोगों ने देखा है। सब चीज़ को आप लोगों को देखना है। जब हम लोग सब देखते हैं और जाके यूनिवर्सिटियों में कोई बयान होता है तो वहाँ के बच्चे पूछते हैं, और वो भारतीय मूल के ही बच्चे हैं, कोई विदेशी नहीं है। तो आप देखिए, समझिए, आगे आने वाले में जनता हमारे साथ है। 24 में भड़कते क्यों है अगर जनता साथ है? भड़कते वाले से बेवकूफ़ पे है, भड़कना पड़ेगा, पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि आप इनसे ऐसे ही बात करो, तभी आपके मुद्दे पहुँचाएंगे। चलिए, ये हैं बाल योगी, लगभग सब लोग जानते इन्हें और किस तरीके से खुल करके अपनी बातों को रखते हैं। हमने सोचा कि कुछ मजाकिया अंदाज में बातचीत किया जाए, और इसीलिए मैं ऐसे सवाल पूछ रहा था, इनके जवाब क्या आते। लेकिन आपकी क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता पार्टी दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।